नमस्कार दोस्तों, AMB लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जनपद बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर से। जनपद बुलंदशहर के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर से गाय माता के साथ दुष्कर्म करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें थाना जहांगीरपुर पर गौ भक्तों ने थाना जहांगीरपुर प्रभारी चंद्रवीर सिंह चौहान को लिखित शिकायत पत्र दिया, जिस पर थाना प्रभारी महोदय ने संज्ञान लेते हुए सक्रियता के साथ आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करते हुए पशु क्रूरता में चालान कर दिया। लेकिन गौ भक्तों में काफी रोष नजर आया और गौ भक्तों ने कहा कि हम सभी गौ भक्त इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं। गाय माता के साथ दुष्कर्म करने वाले पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। गौ भक्तों ने कहा कि हम सभी गौ भक्त हाई कोर्ट तक जाएंगे। देखिए खबर विस्तार से गौ भक्तों ने क्या कुछ कहा। आज दुख का विषय है कि कल हमने थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो वीडियो हमारे पास आया। हमारे सभी गोपाल स्वामी, जितेंद्र भगत जी, शेखर जादौन और अन्य टीम के लोग सभी, कपिल हैं हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने मुकदमा पंजीकृत करने के लिए एक पेपर प्रार्थना पत्र हम लोगों ने थाना जहांगीरपुर को दिया। लेकिन विडंबना यह है, क्योंकि धाराओं के बारे में हमें तो पता नहीं है, कि पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 11 यानी 1960 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जबकि गौ माता के साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म की कोई धारा नहीं लगाई गई है, लेकिन दुष्कर्म से संबंधित जो हमने प्रार्थना पत्र दिया उसको पीछे थाना जहांगीरपुर द्वारा चस्पा किया गया है। अब देखना यह है कि ये जो शासन प्रशासन ने हमारे साथ छलावा किया है या आरोपी को बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये जो धारा है इसमें कोई बड़ा मामला नहीं बनता है। क्योंकि जब दुष्कर्म हुआ है, वीडियो हमारे पास है, हमने वीडियो थाना अध्यक्ष जी को भी दी है, तो थाना अध्यक्ष जी का भी जो है ढिलमुल रवैया रहा है अभी तक। मतलब कल तो इन्होंने एक साथ अटेम्प्टली बहुत सारे कार्य ऐसे किए कि इन्होंने मतलब गोरक्षकों का, सभी गो भक्तों का दिल जीता, लेकिन उसके बाद ढिलमुल रवैया में वो आ गए हैं। अब या तो उनके ऊपर कोई दबाव हो सकता है, या हो सकता है कि देखिए सूत्रों से भी जानकारी हो सकती है कि हो सकता है प्रशासन की खरीद फरोख्त हो गई हो, उसमें भी हम नहीं कह सकते, बिल्कुल हो सकता है। तो इस धारा के माध्यम से हमारा सिर्फ एसओ साहब से यही बार बार निवेदन रहा, इसीलिए हम अभी तक यहाँ खड़े रहे। लेकिन अब एसओ साहब ने क्या किया कि प्राइवेट गाड़ी से उस आरोपी को निकाल दिया और उसको अभी कह रहे हैं कि हम लोग जो है जेल भेजा है हमने, मतलब कोर्ट के लिए हम लेके जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि ये न्याय व्यवस्था योगी जी की सरकार की न्याय व्यवस्था है, ये हमें कितना न्याय दिलवाएंगे। हमारी गौमाता के साथ में जो बलात्कार हुआ है, उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, हमें कितना न्याय मिलेगा। हमारी उम्मीद है अभी सरकार के साथ, अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपनी टीम के साथ में हाईकोर्ट तक जाऊंगा और इसकी लड़ाई लड़ूंगा। जब तक आरोपी को यानी कि सजा नहीं मिलेगी, हम उसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। कहाँ के रहने वाला है ये आरोपी? ये आरोपी हसनपुर गांव का ही रहने वाला है और इसने जो कार्य किया है वो इसकी ये गाय पाल रखी थी, उसी के साथ गौ माता के साथ किया है। तो मेरा तो प्रशासन से ये भी निवेदन है, अभी हम बात भी करेंगे कि उसके यहाँ से गौ माता को या तो किसी मतलब गौशाला भेजी जाए या जो भी व्यक्ति के किसी के सुपुर्द की जाए, क्योंकि ऐसे लोगों के पास गौ माता का रहना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर कलयुग में बात करूं तो पृथ्वी पर अगर साक्षात कोई भगवान का रूप है तो वो हमारी गौ माता है। यही कहना चाहते हैं कि हमें गौ माता के मामले में हमें न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हमें कोई ऐसा दूसरा भी केस अगर हमें सुनने में मिला ना, तो शायद या तो वही रहेगा। पहली बात तो हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। अगर अभी इसको सजा नहीं हुई तो फिर कुछ कार्रवाई हम अपनी तरफ से करेंगे, भले ही हम उसे छूटने नहीं देंगे। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आपको जवाब मिलता है इस बारे में? प्रशासन का जो काम था उसने कर दिया अपना, अब बाकी तो अब देखो उसे सजा होगी तो ठीक है, ना होगी तो फिर बाकी हम आगे देखेंगे क्या हो। जैसे कि बताया जा रहा है कि इन पे धाराओं के तहत में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, तो इसमें क्या मामला कि ये गलत हुआ है, जो इन्होंने धारा गलत लगाई है क्या? तो वो तो उन्होंने अपने जो उनके ग्रंथ में लिख रही है धारा, उन्होंने तो वो लगाई होगी। अभी बोलते हैं कि वो नियम जो पहले था वो खत्म कर दिया है, अब जो पहले वो धारा 77 थी कि वो नहीं है, अब वो 11 के तहत ही कर दी, ये बोल रहे। अब क्या कुछ मांगे उस आरोपी को लेकर के आपकी? हमारी तो मांग यही है कि उसको सजा मिलनी चाहिए, आगे से ऐसा कोई ना करे, आगे से कोई ऐसा ना करे, और करे तो उसकी आंखें खुलनी चाहिए कि हाँ कि उसको सजा मिले। हमारे साथ शेखर भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस मैटर को लेकर के? जी शेखर भाई। अरे हम तो ये कहेंगे भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो इन पर, और ना कार्रवाई पुलिस पे करी जा रही तो कार्रवाई फिर हम कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है, कार्रवाई हम कर देंगे।